हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और छोटे छोटे डाउट्स को मैं इसमें क्लियर करूंगा। ये टॉपिक है वर्ब। और वर्ब किसे कहते हैं, बेसिक आइडिया तो आप लोगों को पहले से ही पता है, बच्चे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। लेकिन मैं इसे और थोड़ा एलेबोरेट करके मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग वर्ब को। तो चलिए इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए और डिटेल्स के ऊपर में ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक प्रकार का वर्ड है। वर्ब क्या है? एक प्रकार का वर्ड है। देख सकते हैं वर्ब क्या होता है, एक प्रकार का वर्ड होता है जो हमें कुछ कहता है। जो हमें कुछ कहता है विच सेज, जो हमें कुछ कहता है, क्या कहता है? तो किसी पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में वो हमें कुछ बताता है। क्या बताता है इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हमें बताया जाता है उसको नीचे वाले सेंटेंस से हम लोग क्लियर करेंगे। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक वर्ड होता है। वर्ब एक वर्ड होता है जो हमें बताता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हमें कुछ बताता है, उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसके एक्शन के बारे में बताता है। अ वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब, देख सकते हैं अ वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब। क्या बताया जाता है? अ वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब किया जाता है उससे? तो सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी अवस्था कैसी है। ठीक है, कोई भी थिंग्स कितने बार होता है, जैसे सपोज़ कोई इवेंट है तो वो कितने बार होता है, यदि कोई इवेंट है, घटना है, तो कितने बार हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट। और आपको बता दो कि वर्ब जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। और सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, इसलिए प्रेडिकेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को बेसिकली हम लोग दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट। पहला पार्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में। या जो लोग अभी रिवाइज करना चाह रहे हैं वो समझिए कि एक सेंटेंस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो प्रेडिकेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा वर्ब। तो एक चीज़ जानो कि ऐसा क्यों कह रहा है, कि ऐसा कहने का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं। तो ये हमें पता चलने वाला है यहाँ से। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता है जिसमें वर्ब ना हो। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस इज़ वर्ब। यहाँ पे ये डिस्कस करने की टॉपिक है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, वो वर्ब होता है सेंटेंस का। यदि मैं एक बेसिक आइडिया के लिए यदि मैं आपको बोलूँ कि एक सेंटेंस की यदि आइडिया ले लूँ मैं, तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्ब को बोला जाता है। काइंड्स ऑफ वर्ब में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले आप यहाँ समझिए। मैं कह रहा हूँ कि बिना सब्जेक्ट का भी, बिना सब्जेक्ट यदि कोई एक ऐसा सेंटेंस हो, बिना सब्जेक्ट का भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखने की भी आवश्यकता नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक सेंटेंस में यदि आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, यदि आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, उस सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए। हम लोग वर्ब को दो तरीके से देखा करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है और उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ब होंगे जिसका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सब डिस्कस करेंगे एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो वर्ब कितने प्रकार का होता है? तो वर्ब पहले दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो थोड़ा आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग।
तो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप का वर्ब होता है। और यदि मैं बात करूँ प्रिंसिपल वर्ब कितने टाइप का होता है, तो प्रिंसिपल वर्ब भी दो टाइप का होता है। ये है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मोडाल ऑक्सिलरी। तो मोडाल ऑक्सिलरी में क्या होता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है मेन वर्ब के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो होता है सब्जेक्ट माने किसी सेंटेंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका वर्ब। और वर्ब जो है बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और वो मेन वर्ब का काम करता है। तो मेन वर्ब को हम लोग कभी कभी लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को कभी कभी हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। याद रखें मेन वर्ब को कभी कभी लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है। द दिस टर्म रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। तो जो मेन वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है। दिस टर्म्स रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस, द वन दैट टाइपिकली शोज द एक्शंस और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो मेन वर्ब होता है वो क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट की क्या अवस्था है, उसकी अवस्था क्या है वो बताया जाता है। चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं। मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। यस, एक सेंटेंस में ना सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक वर्ब भी आप यदि मेंशन कर देंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दे कैन बी यूज विद अ हेल्पिंग वर्ब। दे कैन बी बोला जा रहा माय डियर, देख सकते हैं दे कैन बी यूज। मेन वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम लोगों ने मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया जिसे कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आने वाला है डेफिनेशन। ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं और इसे यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले सेंटेंस में आके मीनिंग नहीं देगा। यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब केवल दिखाई दे रहा है सेंटेंस में तो समझ लीजिए वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऐसे मैं आपको बता दूं, जब मेन वर्ब के साथ में जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है तो कौन सा वो टेंस है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो एक्टिव में है ना पैसिव में है, सेंटेंस आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बहुत हेल्प करता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से यदि आप चाहे तो उसका टेंस जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो एक्टिव में है ना पैसिव में है, वो कौन से मूड में है, इसका आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें देखेंगे, यहाँ बताया जा रहा है कुछ एग्जाम्पल्स और मैं एग्जाम्पल से आपको बता दूंगा कि कैसे ऑक्सिलरी वर्ब हमें हेल्प करता है। सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे इज़ का हेल्प जो है ना रेनिंग के साथ किया गया, रेनिंग मेन वर्ब है। यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले इज़ रेनिंग होने के कारण ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। ये मुझे बता रहा है कि बारिश अभी हो रही है, बारिश समाप्त नहीं हुई है। इट इज़ रेनिंग, बारिश अभी भी हो रही है। तो आप यहाँ से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप सेंटेंस में टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब कब हो रहा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे इसे भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आया है प्रिंसिपल वर्ब का डेफिनेशन। और प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं सो देखिए, अ वर्ब विच इज़ यूज इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, इट इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है, इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में, और पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग एक्सप्रेस करता है, पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए प्रिंसिपल वर्ब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल वर्ब का यहाँ पे डेफिनेशन है, आप लोग छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे प्रिंसिपल वर्ब काम करता है। सबसे पहले है ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इज़ दिख रहा होगा, इज़। तो इस सेंटेंस में इज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब का काम करता है सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब उसके लिए कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है। इसी के आधार पे नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो इसमें मेंशन है द चाइल्ड स्लीप। यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? तो स्लीप कर रहा है। इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। मे बी हो भी सकता है, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मेन वर्ब को स्टडी करते रहिए। देखिए, आई हैव सम स्नैक्स विथ मी। कभी कभी हम लोग डाउट में रहते हैं कि ये हैव जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग लेके आता है। कभी कभी इस हैव का मतलब होता है ईट, कभी कभी मतलब होता है टेक। तो आई टेक सम स्नैक्स विथ मी या आई कीप, यहाँ पे एक मीनिंग निकाल सकते हैं, आई कीप सम स्नैक्स विथ मी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हैव जो है ना, हैव एक कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। हैव का यूजेस अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा हैव क्या है? मेन वर्ब है, जहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? कीप। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है द हेडमास्टर स्कॉल्डेड द सीनियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? स्कॉल्डेड, उसे डांटा गया है, डांटा गया उसे हेडमास्टर के द्वारा। चलिए, ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आई एम टीचिंग दिस टाइम। देख सकते हैं इस बार मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आया है एम, और एम आने से एम के साथ मेन वर्ब आया है और मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इससे पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मैंने बताया था आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब से आप टेंस अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ पे टीचिंग है। और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। आई हैव ईटन माई पार्ट। इस बार जो है इस सेंटेंस में जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इस बार हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, आई हैव ईटन माई पार्ट। और ईट यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईटन हुआ है। तो हैव से पता चलता है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि आप यदि ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के साथ रिलेट करेंगे तो आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है उसे चेक करते हैं। आई सॉ हिम डांसिंग इन हिज रूम। यहाँ पे हम लोग वर्ब मेन वर्ब जो है ना सॉ को देख रहे हैं, SAW सॉ। आई शॉ हिम डांसिंग, मैंने उसे देखा है। मेन वर्ब अकेले आया है, अलोन, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो आप वर्ब से टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली, और आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्लाइड है वो डेफिनेशन है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब का। किसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब? तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट है तो आप उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिंपल तरीके से, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो चलिए उस एग्जांपल को देखते हुए समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में है द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब पासिस ओवर फ्रॉम डूअर टू सब्जेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास में है वी आर प्लेइंग। हम लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेइंग का ऑब्जेक्ट दिया गया है। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड की यदि बात करें, यू आर राइटिंग एन एसे, आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो एक एसे लिख रहे हैं। तो यहाँ भी आपका राइटिंग का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में माय बॉस ऑर्डर, मेरे बॉस ने किसे ऑर्डर दिया है? मुझे। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जब सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव। यही डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बोला गया है अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट बट मेक द गुड सेंस बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके भी कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे
जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का एक्शन किसी के ऊपर पास नहीं होता, डज नॉट पास ओवर एन एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे द ओल्ड मैन क्राइड, वो जब रो रहा है तो उसका किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन लाफ्ड, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे हंस रहे हैं, ये हंसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसी के ऊपर नहीं। द सन रोज, सूर्य उग गया है, किसके ऊपर उगा है, प्रभाव नहीं पड़ा है। द हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, किसके ऊपर रेनफॉल हुआ है, मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको इंट्रांजिटिव में नहीं होगा, जो इंट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव में नहीं होगा। मोस्ट वर्ब जो होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, मोस्ट वर्ब ऐसे भी होते हैं जिसका इंट्रांजिटिव होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस एनालाइज करते समय आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फ्लाइंग द काइट, क्या उड़ा रहा है, वो काइट उड़ा रहा है। तो उड़ाने का जो पास ओवर है वो हो रहा है किसके ऊपर में, काइट के ऊपर में। बर्ड्स आर फ्लाइंग, लेकिन वहाँ पे फ्लाइंग किसके ऊपर पास ओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। वो बोल रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट है ट्रूथ, यहाँ पे बोल रहा है तो लाउडली जो दिया वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली उसकी विशेषता है, एडवर्ब है। स्पोक जो है वो एडवर्ब है, सॉरी स्पोक का एडवर्ब दिया गया लाउडली, उसके बोलने का मैनर दिया गया। द गार्ड स्टॉप द ट्रेन, किसको रोका, तो ट्रेन को रोका, तो पास ओवर हो रहा है द ट्रेन स्टॉप। कैसे स्टॉप हुआ इसमें मेंशन नहीं है। हीट एक्सपेंड मेटल्स, हीट क्या करता है, मेटल को एक्सपेंड करता है, तो हीट एक्सपेंड करता है किसको, मेटल को, तो पास ओवर हो रहा है। लेकिन मेटल खुद एक्सपेंड करता है ऑन हीटिंग, यहाँ पे पास ओवर नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के सेंस में ये पूरा स्लाइड था। याद रखें कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो वर्ब ट्रांजिटिव में होगा वो इनट्रांजिटिव में नहीं होगा, जो इनट्रांजिटिव में होगा वो ट्रांजिटिव में नहीं होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, देखते हैं। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या लिखा गया, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट देखता है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को देख के अपने आप को बदल ले उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो ना बदले उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल देख लीजिए, लिखा गया कृष्णा बेक द केक। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से तो क्लियर नहीं हो पाएगा हमारा कि ये कैसे चेंज होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बेक लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में यदि मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको बनाता और मैं लिखता BAKES बेक्स। सेंटेंस क्या था, BAKE, वर्ब क्या था, बेक, और हो गया क्या सेंटेंस में, तो बेक्स हो गया। कैसे देख के, कृष्णा को देख के बेक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे कृष्णा को देख के बेक नहीं हुआ, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है राजा इज़ कैरिंग अ क्रिकेट बैट इन हिज हैंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ब यूज़ किया गया है वो सब्जेक्ट को देख के यूज़ किया गया, जैसे इज़, राजा को देख के यहाँ पे इज़ लगाया गया है। तो जब वो सब्जेक्ट को देख के लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है वो भी देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब देखना है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो सारे वर्ब होते हैं जो अपने आप को नहीं बदलते हैं, पर्सन को देख के और नंबर को देख के, मतलब सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, इसको देख के वो अपने आप को नहीं बदलता, उसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है टू वॉच। जो वर्ब हमारा है वो है टू वॉच। ये टू के साथ में जब भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, वो कभी भी नहीं बदलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो यहाँ पे टू रिमेंबर बोला गया है। ये टू रिमेंबर कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी टेंस हो जाए, कोई भी टेंस आ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे ये भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो कौन सा पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सा नंबर है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट
सिंगुलर नंबर है ना प्लूरल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी यहाँ पे समाप्त किए। तो थोड़ा सा और डिस्कशन हमारा बाकी होगा, चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में आने वाला है इन्फिनिटी फॉर्म्स ऑफ वर्ब किसको कहते हैं। इन्फिनिटी फॉर्म्स ऑफ वर्ब किसको कहते हैं? तो जब भी वर्ब के साथ में वर्ब के पहले TO2 लगा हो और फर्स्ट फॉर्म में दिखाई दे तो समझ जाइए वो इन्फिनिटी फॉर्म है। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फॉर एग्जांपल्स में कई सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। टू गो, टू कम, टू रन, टू राइट, टू प्ले। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे और हमारे पास आ गया है फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। बता दो एक्टिव और पैसिव मूड को देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई कर माने एक्टिव मूड में है ना पैसिव मूड में है, यदि आइडेंटिफाई करना है तो डेफिनेटली आपको जो है ना ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसको एक्टिव फॉर्म में समझिएगा, और टू बी के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो उसे पैसिव समझिएगा। टू हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसे परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, और टू हैव बीन के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसे हम लोग पैसिव फॉर्म समझते हैं। बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंस है एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, जो भी छोटा छोटा रिक्वायरमेंट्स था मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया वर्ब से रिलेटेड। कुछ और भी बाकी रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।